वाक़या और तारीख नई है मगर मंजर वही पुराना है। हम बात कर रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी मानसून सीज़न में डूबने वाले कराची की, और आज के दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दिन भर होने वाले बारिश के बाद ज़ेरे आब आने की। कराची में आज सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई और नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिनमें कायदाबाद, लांडी, मलीर, गुलशन हदीद, लियाकताबाद और दीगर इलाके शामिल हैं, जबकि शाहराए फैसल, आई जुंदरीगर रोड, MR कियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराएँ भी तालाब का मंजर कुछ पेश कर रही हैं। कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से क्या है, किस तरीके से कराची को आगे आने वाले वक्तों के लिए क्लाइमेट चेंज के हिसाब से रेडी करने की कोई प्लानिंग जो है वो की जा सकती है, और इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है जो हर साल कराची के शहरियों को शदीद परेशान करता है, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तक आज की सारी इतलात क्या आई हैं? कोई अनफॉर्चुनेट लाइफ लॉसेस तो किसी तौर पर नहीं हुए, आप तक क्या इतलात पहुंची आज की बारिश के हवाले से कराची की? नहीं, इसमें कुछ है, जानी नुकसान हुआ है, कुछ बिजली का करंट लगने से हुआ है, एक दीवार गिरने से 4 दीवार खत्म हुई हैं, इस तरह के कुछ वाक़यात हैं। तकरीबन कोई 7-8 अफराद की इस तरह की इत्तलात है। अभी जो बारिश का सिलसिला जिसका तस्करा कर रही थी कि कुछ में हमारी जो आर्टरीज हैं वो चौक हुई, ब्लॉक हुई हैं, और वो उसका सबब ये हुआ है कि कोई 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत शदीद बारिश हुई है, बहुत तेज़, और उसकी वजह से जो हमारी अहम शाहराएँ हैं वो सारी ब्लॉक हुई थी। और यकीनी तौर पर जो गाड़ियाँ थी वो टाइम ऐसा था कि लोग अपने दफ्तरों पे आ रहे थे, जा रहे थे, ऑफिस टाइमिंग थे, इसलिए गाड़ियाँ ख़राब हुई लोगों की, इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक वहाँ जाम हो गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम एक्चुअली बहुत सारी बातें पुरानी भूल जाते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये कराची शहर या पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी होता है, लेकिन दुनिया के कई जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो उस किस्म के मसाइल पैदा होते ज़रूर हैं। हमने पहले भी ये कहा था कि तैयारी हमारी है, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बल्दियाती इदारों के जो मुलाजमीन जिनकी जिम्मेदारी हैं वो सड़कों पर हैं, हमारे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारे हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। हमारे तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनका जो मातहत अमला है वो सब सड़कों पर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजिम सड़कों पर है, अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सईद गनी साहब, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने शेयर की हुई थी, ट्विटर पे मैं देख रही थी, आपने एक वीडियो शेयर की हुई थी और उसमें जो है वो जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो ज़ाहिर है सफाई का ख्याल रखते हैं, वो लोग एक मैन होल या गटर से बोरियां निकाल रहे थे, उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे और अंदर से बोरियां दर बोरियां निकल रही थी। ये क्या मामला है? और ये भी हमने देखा है कि ये इशू भी एक पुराना है कि जो नकासी आब है उसका एक प्रॉपर इंतज़ाम जिस जगह पर नहीं है वो तो चले अलग बात है, लेकिन जहाँ पर इंतज़ाम है वहाँ पर इस किस्म का मामला होता है। और ये आज चूँकि आपने निशानदही की और आज ही ये सवाल करना भी बड़ा रेलेवेंट है कि इसके हवाले से, और जो तजावज़ात हैं जो जानबूझ के किसी तौर पर पानी का रास्ता रोकने वाली सारी सिचुएशन डेवलप करते हैं लोग, उनके हवाले से क्या प्लान है आप लोगों का? अरे एक्चुअली बदनसीबी है ये कराची में कि ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे शहर में जो सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के लिए, ख़राब करने के लिए और लोगों की नज़रों में बुरा बनाने के लिए और लोगों को तकलीफ देने का सबब बनते हैं। ये कल की वीडियोस थी, बल्कि शायद वीडियोस तो कुछ दिन पुरानी थी लेकिन मैंने कल शेयर की, और ये एक नहीं थी, मैंने तो सिर्फ 2 वीडियो डाली, लेकिन ये काफ़ी सारे मेनोज थे एक ही मखसूस इलाके के जहाँ से बहुत सारी बोलियाँ निकली थी। और ज़ाहिर है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो हम ये अभी भी एंटिसिपेट में कर रहा हूँ कि शायद और जगहों से भी इस किस्म की चीज़ें हों, लेकिन इससे कतई नज़र ज़ाहिर हमने तो काम करना है, जिन्होंने इंतशार फैलाना है, शर फैलाना है, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। इससे मैं सिर्फ एक गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि देखिए जो मीडिया के दोस्त हैं खासतौर पर उनसे भी और हमारे सियासी मुखालिफिन से भी, शहरों से भी, कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप तो कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि सड़क पे पानी ना ठहरे, ये मुमकिन नहीं है। पानी सड़क पे बिल्कुल ठहरता है, हमारी कारकर्दगी उससे देखी जाएगी जब बारिश 2-4 घंटे के लिए रुके, उस दौरान हम क्या करते हैं, किस तरह से हम सड़कों को राउंड कर लेते हैं। हम समझ रहे थे कि बारिश बंद होगी तो 3-4 घंटे में हम जो मेन आर्टरीज उसको शुरू कर देंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मतलब पर एक शदीद स्पेल आया और बारिश बहुत तेज से शुरू हो गई और मैं गाड़ी में था, यकीन करें कि गाड़ी की स्क्रीन से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इतनी शदीद बारिश थी। अब अगर ये बारिश के बार बार स्पेल होते रहेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सड़कों को हम शुरू कर सके। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, मशीनरी पूरी सड़कों पर मौजूद है, अफसरान पूरे सड़कों पर मौजूद हैं,
जब बाज़ औक़ात में टीवी पे देखता हूँ कि ये कहा जाता है कि कोई सड़कों पर नहीं है, तो मुझे तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मजदूर बेचारा वो मेहनत अच्छा, करता वैसे होगा आज वो मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका एक क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हुआ चल रहा था। उन्होंने शायद किसी न्यूज़ की एंकर को ये बात कही है कि मैं खुद बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, जब वो रुकेगी तो मैं फिर बाहर निकल के देखूंगा कि क्या सूरत हाल है। नहीं, वो बात ठीक है, उसमें देखें अब उसके कोई, अब वो मेरा भी कोई कल मैंने की बात किसी और रेफरेंस में कही, क्योंकि एक चैनल वाले में किसी और तरह से कह रहे थे, वो हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब बारिश अगर शदीद हो रही हो, सड़कों पे मूवमेंट करने की जगह ना हो, तो आप क्या तवक्को करते हैं? मेयर भी सुपरमैन है जो आसमान से उड़के रुकेंगे ही जाहिर है, रुकेगी जाहिर है। सड़क जब चलेगी, रास्ता बनेगा, तभी वो भी जा सकेंगे, उससे पहले तो मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन इससे पहले डिप्लॉयमेंट हमारी हुई है। जिन जिन लोगों की जहाँ जहाँ जिम्मेदारी है, वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी वीडियो, अपनी तस्वीर शेयर कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए सईद साहब कि मैं फिर ये बता दूं जी, कराची शहर बहुत बड़ा है, उसमें ऐसा नहीं है कि सब कराची शहर की तमाम सड़कें जो है वो बंद है, ऐसा नहीं है। मैं एरियाज है, पॉकेट्स हैं, शारा ठीक है। फैसल पे देखिए, शारा फैसल में 2-3 पॉकेट्स हैं, क्रॉनिक हैं, अभी से नहीं है, ये जमाने से हैं, और उसके सोल्यूशंस नहीं है। अगर कुदरती तौर पर वो बिल्कुल प्याला बना हुआ है, प्याला नुमा एक जगह है, तो जब पानी चारों तरफ इसमें आएगा तो वो डूबते हुए इलाके, वो मसला है एक बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी जी, बिल्कुल, कि जमाने से आपने सही बात की है, अब उसका जमाने पुरानी एक प्रॉब्लम का हल कैसे हम निकालेंगे? क्योंकि इसको ही अगर एक्सेप्ट कर लें हम कि भाई ये तो पुरानी प्रॉब्लम है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, तो फिर कैसे निकलेगा सोल्यूशन? नहीं, देखिए, कुछ चीजें समझने की जरूरत होती है। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं नर्सरी की मिसाल दे दूँ आपको मैं, तो नर्सरी पे जब शारा फैसल पे अगर आप आए भी ना, तो आपको लग रहा है डिप्रेशन में जाती हैं वहाँ से, जब मेट्रोपोल से आए और एयरपोर्ट की तरफ जाएं, तो नर्सरी के मकाम पे आपको लगेगा डिप्रेशन में जा रहा है, इसलिए कि वो जगह नीची है, और नर्सरी के लेफ्ट साइड पे जो PCHS है वो ऊंचा है, और वहाँ ये पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, अब आबादियाँ हो गई है, तो वहाँ से पानी बड़ा तेजी से आता है, शारा कायदी से भी आता है, वहाँ से भी आता है, और वो क्रॉस करके अक्रॉस से शारा फैसल जाता है PCHS की जो दूसरी आबादी है उसके अंदर, और वहाँ बेतहाशा पानी खड़ा होता है। उसके आगे नाले हैं, फिर वो नालों में जाता है, फिर नालों की कैपेसिटी जितनी है वो भी जब तक पानी एक महदूद उनकी कैपेसिटी, वो पानी उठाते हैं, उसके बाद वो पानी आगे चला जाता है। तो उसके लिए वक्त दरकार होता है, लेकिन वो पानी उतर जाता है वहाँ से। ठीक है। अच्छा, और फाइनली सईद साहब ये भी बताइए कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में आ रहे हैं, गिलगित में, पंजाब में, और 2022 के फ्लड से हम सब वाकिफ़ हैं कि बलूचिस्तान और सिंध का जो अंदरूनी इलाका है, बेशतर इलाका ऐसा था कि जो ज़ेर-ए-आब आया और वहाँ पर बड़ी सीरियस एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया था। तो अब आने वाले वक्तों में भी ये कभी इम्कान है इस चीज़ का कि सिंध, कराची इस चीज़ का निशाना दोबारा भी बनेगा, और हो सकता है 3-3 दिन तक वहाँ पर बारिश जो है वो जारी और सारी रहे। तो फिर हम किस तरह से अब शहर को डेवलपमेंट में और लोकल सतह पर किस तरह से उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं? ठीक है, ये मैं आपको याद कराऊं कि अभी तो बारिशें जो हुई हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बारिशें कुछ बरस पहले ही हुई थी, और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में पैदा हुए थे। और हमने उन बारिशों के बाद कुछ कराची के ऐसे मकामात थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा हुए, हमने उनका इशूज़ रिजॉल्व करने की कोशिश की। हमने कुछ काफ़ी वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें की जिससे वहाँ की सूरत बेहतर ज़रूर हुई है। लेकिन ज़ाहिर है, अब अगर कराची के पूरे जो नालों की के जो निज़ाम बना हुआ है, या शहर की जो पूरी एक हिस्टोरिकल अगर आप उसका देख लें, तो कराची में जो बारिश की जो कराची का जो सिस्टम है नालों का या सीवेज का, उसमें कैपेसिटी 40-50 mm से ज़्यादा बारिश को उठाने की है नहीं। अब उसमें अगर 150, 200, 300, 400 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो यकीनी तौर पर ये परेशानी रहेगी।